क्या आप शेरों की एक कमजोरी का नाम बता सकते हैं? ईमानदारी से कहूँ तो ये उनकी बुद्धि होगी। वह ऐसा हर समय नहीं करते, पर आज आप इन्हें अपनी बुरी मूर्खता दिखाते हुए देखेंगे और आप भी सोचेंगे कि ये जानवर इतने बड़े बेवकूफ आखिर कैसे हो सकते हैं। जहाँ आप देखेंगे कि कैसे ये पागल तेंदुए को आधे से ज्यादा पहाड़ चढ़ने के बाद पता चला कि ग्रेविटी नामक कोई चीज भी होती है, और जहाँ तो ये शेर खाते समय इतना पागल हो जाता है कि ये पैसे के आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डक वर्सेस टाइगर। दोस्तों, बाघ कितना खतरनाक और बुद्धिमान शिकारी है ये तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे शायद एक बाघ भी किस हद तक बेवकूफ हो सकता है। जहाँ ये बाघ इस वक्त का शिकार करने की फिराक में है, लेकिन आगे इस बाघ को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि आगे इसका बहुत बुरी तरह से कटने वाला है, क्योंकि जिस वक्त को ये एक काम शिकार समझ रहा है वो चालाकी में इसका भी बाप है। और जैसे ही ये बाघ इस वक्त का शिकार करने के लिए आता है, तभी ये वक्त बड़ी ही चालाकी से पानी के नीचे चली जाती है और बाघ का रिएक्शन कुछ ये होता है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, एक बाघ और बख्त दोनों ही कुशल तैराक हैं। उदाहरण के लिए एक बाघ को ले लीजिए, यह 4 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है, लेकिन इसका उल्टा बख्त छोटे होने के बावजूद भी ये 2 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तैरती है। और डक्स की कई प्रजातियां तो 6 मील प्रति घंटा की रफ्तार से भी तैरती हैं। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि बाघ वास्तव में डुबकी लगाने के शौकीन नहीं होते और वह अपने सिर को सूखा रखना ही पसंद करते हैं, लेकिन इसके अलावा बख्त को भीगने में कोई परेशानी नहीं होती। और इसी काबिलियत की वजह से एक व्यस्त बख्त पानी में 30 से 50 सेकंड तक अपनी सांस रोके रखते हैं, वहीं बाघ केवल 20 से 30 सेकंड तक ही सांस रोक सकते हैं। आर्माडिलो वर्सेस स्नेक। रैटल स्नेक अपने शिकार को मारने के लिए अपने हेमोटॉक्सिन वेनम का उपयोग करता है, जो जानवर या इंसान की बॉडी में जाते ही रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड सेल्स को नष्ट कर देता है। सांपों की जेब पर जाती अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करती है और फिर उसे खाना शुरू करती है। लेकिन जब बात आर्माडिलो की आती है तो मामला काफी गंभीर होता है। अभी इस क्लिप को देखिए जहाँ जे सांप अपनी मूर्खता दिखाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि जे सांप अपनी ओर आता देख एक अडल्ट आर्माडिलो को शिकार बनाने की गलती कर बैठता है। यदि आप जानते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि आर्माडिलो को इससे बचने के लिए पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्माडिलो का बॉडी सेल कछुए के सेल की तरह ही काफी मजबूत होता है। और जैसे ही ये रैटल स्नेक आर्माडिलो पर हमला करता है, तभी यहीं पर रैटल स्नेक को अपने दांत दीवार पर मारने जैसा एहसास होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सांपों के नुकीले दांत आर्माडिलो के कठोर खाल का मुकाबला नहीं कर सकते। क्रूल हंटर। कछुए देखने में जितने शरीफ और मासूम लगते हैं, लेकिन ये किस हद तक बेरहम हो सकते हैं ये देखेंगे आप इस वीडियो में। ये वीडियो को पहली बार देखने पे तो कुछ समझ नहीं आता कि ये आखिर क्या हो रहा है, लेकिन आप लोगों को बता दें इस सांप का सिर कछुए के होल में फंसा हुआ है। दरअसल सांप और कछुए की दुश्मनी काफी लंबे समय से चलती आ रही है, जैसे कि सांप नेवले की। और जहाँ भी कछुए को सांप दिखाई देता है तो ये उस पर टूट पड़ता है और इन दोनों में से एक की मौत होना तय है। लेकिन इस वीडियो में तो कुछ शोर ही चल रहा है, जहाँ जे कछुआ सांप के सिर को पकड़कर अपने सेल के अंदर चला जाता है और कछुए के ब्लेड जैसे तीखे दांत सांप को नर्क का एहसास जरूर करा रहे होंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जे कछुए ने सांप को इतनी कसकर पकड़ा हुआ है कि ये सांप काफी तड़प रहा है। हालांकि वीडियो के अंत में सांप की काफी तड़पने के बाद ये कछुआ उसे छोड़ देता है और सांप वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। हंगरी लोइन। ये फुटेज साउथ अफ्रीका की क्रूगा नेशनल पार्क की है, जहाँ जे लोइन कप खाते समय इतना पागल हो जाता है कि जे अपना सिर अपनी मां द्वारा किए गए शिकार के पिछवाड़े में डाल लेता है। ये छोटा शावक शिकार की बॉडी में इतनी बुरी तरह से फंस जाता है कि दम घुटने के कारण ये काफी तड़पने लगता है और कई बार तो बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाता। इसके लगभग 20 से 30 मिनट के बाद ये शावक दम तोड़ देता है। जाहिर तौर पर शावक की सांसें खत्म हो गई होंगी या ऑक्सीजन की कमी के कारण इसकी मौत हो गई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ तो इसकी मां यानी ये शेरनी थी, क्योंकि ये खाते समय इतनी व्यस्त थी कि ये अपने बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं देती। उसके बाद ये बच्चे को दूसरी शेरनी द्वारा नोटिस किया गया। पेनफुल डेथ।
ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि अजगर अपने से 2 गुना बड़े जानवरों को भी आसानी से निगल लेता है, लेकिन ये पोर्क्यूपाइन या बड़े सिंगों वाले जानवरों को नहीं निगलते। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसी फुटेज दिखाने वाले हैं जहां अजगर बड़े सिंगों वाले जानवरों को निगलने की गलती कर लेता है और उसकी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत होती है। अभी इसे देखिए, ये अजगर शायद इतना भूखा है कि ये एक अडल्ट सिंगों वाले हिरन को ही खाने के मूड में है। ऐसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अजगर बड़े सिंगों वाले जानवरों को नहीं निगलते, लेकिन जहां ये अजगर इस हिरन को निगलने की गलती कर बैठता है। दरअसल सबसे पहले तो ये अजगर इस हिरन को अपनी कुंडली में बहुत बुरी तरह से जकड़कर मार डालता है और उसके बाद जैसे ही ये इसे खाना शुरू करता है, लेकिन ये बेवकूफ अजगर हिरन को सबसे पहले मुंह से ही खाना शुरू कर देता है और मुंह से थोड़ा सा खाने के बाद शीर्ष में सिंगों को ही निगल जाता है। हालांकि हिरन के सिंग काफी तीखे होने के कारण ये अजगर के मुंह के अंदर धस जाते हैं और चमड़ी समेत ही मुंह के आर पार हो जाते हैं और अजगर दर्द से काफी तड़पने लगता है और इसके कुछ समय बाद ही अजगर की मौत हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही और एनिमल से रिलेटेड वीडियो से चैनल पे आती रहेंगी।